please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो आज बाजार में मुनाफा वसूली हावी रही। सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से लुढ़का और तकरीबन 200 अंकों की कमजोरी देखने को मिली है। निफ्टी की अगर बात करें तो इसने भी 10,750 के अहम स्तर को तोड़ा है और क्लोजिंग इसी लेवल के नीचे दिखी है। 10,716 के पास क्लोजिंग दिखी है 25 अंकों की गिरावट के साथ और 73 अंक लास्ट में कमजोर होकर 35,246 पर सेंसेक्स बंद हुआ है। प्रेशर आज हमने निफ्टी बैंक पर भी देखा। ये आप कह सकते हैं बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है 26,131 के पास, लेकिन मिड कैप की लगातार तीसरे दिन आज हमने धुलाई होते हुए देखी है। जो इंडाइसेस है 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट लेकर बंद हुआ है। तो आज के मार्केट में जो कि थोड़ा प्रेशर भरा मार्केट रहा है, इसमें टूटने वाले स्टॉक्स कौन से थे उन पर नजर डाल लेते। डॉक्टर रेड्डीज लैब 4.25% नीचे, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 2.25% की कमजोरी दिखी। वहीं आज क्लोजिंग के वक्त टाटा मोटर्स और सिप्ला 2.25 से 2.5% नीचे बंद हुए हैं। लेकिन इस मुनाफा वसूली के बाजार में कुछ चढ़ने वाले स्टॉक्स रहे। हरे निशान के साथ जो आज बंद हुए हैं उनमें ओएनजीसी शामिल रहा, 3% ऊपर बंद हुआ है। भारतीय एयरटेल में 2.5% की बढ़त दिखी। वहीं टेक महिंद्रा और आयशर मोटर्स भी 1 से 1.5% ऊपर बंद होने में कामयाब रहे हैं। प्रभुदास लीलाधर के जॉइंट एमडी दिलीप भट्ट का मानना है कि अगर कर्नाटक चुनाव में थोड़ी निराशा भी हुई तो भी बाजार में बड़ी गिरावट नहीं आएगी। उनकी राय है कि माइक्रो फैक्टर्स के चलते बाजार में तेजी का रुझान रहेगा। मुझे लगता है कि अगर थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी आ गई तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट विल रियली रिएक्ट इन अ वेरी बिग वे। अभी एक मार्केट में थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है कि मैक्रो फैक्टर्स काफ़ी वर्सन होते जा रहे हैं और माइक्रो फैक्टर्स काफ़ी ठीक हो रहे हैं। मार्केट विल स्टिल कंटिन्यू, ट्रैजेक्टरी ऊपर ही रहेगा। थोड़ा बहुत बीच में करेक्शन आ जाए तो भी मुझे लगता है शायद मार्केट विल कंटिन्यू टू गो अप। कमजोर नतीजों के चलते फेडरल बैंक और जेएसपीएल में आज भारी बिकवाली देखने को मिली। फेडरल बैंक का मुनाफा भी घटकर तकरीबन आधा हो गया है और साथ ही ग्रॉस एनपीए भी बढ़ा है। एनआईआई यानी कि ब्याज से कमाई में बढ़त जरूर रही है। बैंक का ग्रॉस एनपीए 2.52% से बढ़कर 3% रहा है। इधर चौथी तिमाही में जेएसपीएल का घाटा 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे शेयर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन एबिटा और मार्जिन में हल्का सुधार आया है। वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट डील से रिटेल सेक्टर में हलचल बढ़ी है, खास करके फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में। दरअसल ग्रुप के किसी ग्लोबल कंपनी को हिस्सा बेचने की योजना से फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि किशोर बियानी 10% हिस्सा ग्लोबल रिटेलर को बेच सकते हैं और इसके लिए वॉलमार्ट अमेजॉन से बातचीत जारी है। ई कॉमर्स में अब तक का सबसे बड़ा निवेश करने के बाद भी वॉलमार्ट के लिए फ्लिपकार्ट फुल स्टॉप नहीं है। डील के बाद मीडिया से पहली बार रूबरू होते हुए वॉलमार्ट सीईओ ने कहा, मौका मिला तो आगे भी भारत में निवेश करते रहेंगे। वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन ने यह भी कहा कि वो भारत के टैक्स नियमों का पालन करेंगे। साथ ही फ्लिपकार्ट के बिनी बंसल ने कहा, नई पारी में सचिन बंसल का नहीं होना एक भावुक पल है। बिनी बंसल के मुताबिक इस करार से रोजगार के ढेरों मौके पैदा होंगे। फोर्टिस हेल्थकेयर का बोर्ड आज कंपनी के लिए मिली बोलियों पर फैसला ले सकता है। आज की बोर्ड बैठक में रिस्ट्रक्चरिंग पर भी फैसला होगा। फोर्टिस के लिए टीपीजी मणिपाल, आईएचएच हेल्थकेयर, बर्मन मुंजाल परिवार, फोसून हेल्थ, रेडियंस लाइफ से ऑफर मिला है। इंडियन बैंक ने कमजोर तिमाही नतीजे पेश किए हैं। चौथी तिमाही में बैंक का मुनाफा 320 करोड़ रुपए से घटकर 132 करोड़ रुपए रहा है। तिमाही दर तिमाही ग्रॉस एनपीए 6.27% से बढ़कर 7.37% हो गया है और नेट एनपीए में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं बैंक की प्रोविजनिंग 918 करोड़ रुपए से बढ़कर 1546 करोड़ रुपए रही है। हालांकि लोन में 22.6% की ग्रोथ आई और एनआईआई भी बढ़ा है। आज एशियन पेंट्स तिमाही नतीजे पेश करेगी। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 11.25% बढ़कर 4,397 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। कंसोलिडेटेड मुनाफे की अगर बात करें तो पोल के मुताबिक ये 12.5% बढ़कर 543 करोड़ रुपए रह सकती है। टाइटन के तिमाही नतीजों का इंतजार है। चौथी तिमाही में कंपनी की आय 15.5% बढ़कर 3,960 करोड़ रह सकती है। कंपनी का मुनाफा 41% बढ़कर 283 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मार्जिन में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बाजार से जुड़ी अहम खबरें लेकर जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। इंडोस्टार कैपिटल का आईपीओ आज दूसरा दिन है। इशू के लिए 570 से 572 रुपए का प्राइस बैंड तय किया गया है। इशू के जरिए कंपनी की 1844 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इशू के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी 32.6%
घटकर यहाँ पर 58.95% रह जाएगी। जेपी इंफ्रा के लेनदारों ने जॉइंट वेंचर कंपनी लक्षद्वीप के रेजोल्यूशन प्लान को खारिज कर दिया है। लेनदारों का मानना है कि लक्षद्वीप का रिवाइज्ड ऑफर वैल्यू से कम है। आपको बता दें कि कंपनी पर कुल 9,913 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से 44% हिस्से की लेनदारी आईडीबीआई बैंक की है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्राटेक की बोली के खिलाफ दालमिया भारत की याचिका खारिज कर दी है। दरअसल एनसीएलटी ने अल्ट्राटेक की बोली पर सीओसी यानी लेनदारों की कमेटी को विचार करने को कहा है। एनसीएलटी के इस फैसले को दालमिया भारत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने रेजोल्यूशन प्रक्रिया में दखल से इनकार कर दिया है। हेवेल्स कल तिमाही नतीजे पेश करेगा। कंपनी की आय 47% बढ़कर 2,518 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वहीं कंपनी को पिछले साल की चौथी तिमाही में 95 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले इस बार 217 करोड़ रुपए का मुनाफा हो सकता है, लेकिन मार्जिन पर दबाव की भी आशंका बनी हुई है। कैनरा बैंक के तिमाही नतीजे भी कल फोकस में रहेंगे। बैंक को चौथी तिमाही में 214 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले 564 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। बैंक की ब्याज से कमाई यानी कि एनआईआई 17% बढ़कर 3,169 करोड़ रुपए रह सकती है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के तिमाही नतीजे भी कल आएंगे। कंपनी का मुनाफा 32.6% से बढ़कर तकरीबन 112 करोड़ रहने की संभावना है। आय में भी तकरीबन 1.25% का उछाल आ सकता है। कंपनी का मार्जिन 11.5% से बढ़कर 12.9% रह सकता है। मौसम विभाग ने 13 मई से फिर से तूफान आने की आशंका जताई है। इस हफ्ते देश के कई इलाकों में आंधी और बारिश से भारी नुकसान हो चुका है। इससे ठीक बाद 13 मई से फिर से मौसम बिगड़ सकता है। वहीं दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों में 10 से 12 मई तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रुपए में कमजोरी जारी है। डॉलर के मुकाबले 15 महीने के लोज पर ट्रेड हो रहा है। निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी दिखी है। इसको देखते हुए रेलिगेयर कमोडिटीज की रिकमेंडेशन है कि डॉलर बेच के चलें 67 रुपए 50 पैसे के आसपास और नीचे 67 रुपए 22 पैसे तक का टारगेट दिख सकते हैं। सोने चांदी में बिल्कुल सपाट और छोटे रेंज का कारोबार हो रहा है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती के चलते ऊपरी स्तरों से इंटरनेशनल मार्केट में प्रेशर है। सोना बेचने की राय है 30,370 यानी कि करंट मार्केट प्राइस के आसपास, और आपको 30,200 तक का नीचे टारगेट यहां पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चांदी में भी यहां पर ऊपरी स्तरों से बिकवाली की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। वहीं अगर कच्चे तेल पर फोकस करें तो मजबूती जारी है। खरीद की रिकमेंडेशन है कच्चे तेल में 4790 के पास खरीदारी की जा सकती है और 4850 तक का यहां पर टारगेट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ मार्केट टॉप 20 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।